हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गन ने मियोंग के लिए मिन से बदला लिया और अब हम देखते हैं कि मियोंग दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी और उसे ट्रिप से वापस आए हुए 1 महीना बीत चुका था। और एक दिन वो गन को उसकी कंपनी में जाते हुए देखती है क्योंकि गन ने उसकी कंपनी के लॉयर होंग को अपना लॉयर चुना था और वो उसे बताता है कि उसने योलो आइलैंड में एक फैक्ट्री खरीदी है और उसने उसमें से सारे वर्कर्स को निकाल दिया है क्योंकि वो फैक्ट्री को बंद करना चाहता है। पर उस आइलैंड के लोग उसे उस आइलैंड पर पैर भी नहीं रखने दे रहे हैं और उसे उस फैक्ट्री का काम शुरू करना है जो कि उनकी वजह से नहीं हो पा रहा। और तब लॉयर होंग कहता है कि वो उसके केस की फाइल को पढ़ेगा और वो कहता है कि जो चाइना में उनकी कंपनी है उसके लिए वो लॉयर उसके लॉ फर्म से चुने। और वो लॉयर मिन को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे गन से इंट्रोड्यूस करवाता है। और जब मिन उसे देखता है तो वो चौंक जाता है और उसे पता चलता है कि गन जांगिन केमिकल का मालिक है। और मिन को देखकर गन होंग से कहता है कि वो उसे हायर करने के बारे में सोचेगा और उसे भी वहाँ से जाना होगा। और क्योंकि वो मियोंग के बारे में भूला नहीं था और उसे याद था कि मियोंग मिन के साथ ही जॉब करती है, इसलिए वो सोचता है कि वो मियोंग से मिल सकता है। और वो वहाँ एक लड़की को देखता है जो उसे मियोंग जैसी लगती है और वो उसके पीछे जाता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ जब जियोन के पीरियड्स होते हैं और वो मियोंग से एक सैनिटरी पैड मांगती है तब मियोंग कैलेंडर में देखती है कि इस महीने उसके पीरियड्स नहीं आए हैं। फिर हम देखते हैं कि गन के एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं क्योंकि गन ने जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन किया था उसकी डेट निकल चुकी थी और उसने अभी तक शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्होंने गन के डैड की गर्लफ्रेंड के लड़के को बुलाया था क्योंकि उनके परिवार के लड़के 30 की उम्र में बीमारी से मर जाते हैं और उन्हें चिंता हो रही थी क्योंकि अभी तक गन की शादी नहीं हुई है और न ही उसका कोई बच्चा है जिसे वो अगला मालिक बना सके। और क्योंकि वो 30 साल का हो चुका है और वो गन की दादी को 1 साल का टाइम देते हैं जिसमें वो गन की शादी करवा दे। और अगर 1 साल में भी गन की शादी नहीं हुई तो उसके भाई को उसकी सारी जायदाद दे दी जाएगी। फिर लियोंग और उसकी मॉम गन के घर में उसके साथ रहने जाते हैं और गन की दादी कहती है कि वो सिर्फ 1 साल तक उनके साथ रहेंगे और अगर गन ने 1 साल में शादी कर ली और उसका बच्चा हो गया तो उन्हें तभी ये घर छोड़कर जाना होगा। पर उनका एल्डर कहता है कि उसे लियोंग को अपनी कंपनी में जॉब देनी होगी। अगले दिन मियोंग प्रेगनेंसी के सिम्टम्स चेक करती है और उसके सारे सिम्टम्स मैच हो रहे थे और वो सोच में पड़ जाती है। तभी मिन उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। पर मियोंग उससे बात नहीं करना चाहती थी पर मिन उससे कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि जो उसके साथ था वो जांगिन केमिकल का प्रेसिडेंट है और क्या वो भी उससे बात करती है। पर मियोंग कहती है कि वो उससे बात नहीं करती और वो सिर्फ उसी दिन उसके साथ थी। तब मिन कहता है कि वो उसे गन का नंबर दे सकता है और वो उससे बात करे क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि गन अपना बिजनेस चाइना में भी करना चाहता है और उसके लिए उन्हें एक लॉयर की जरूरत है जिसके लिए होंग ने उसे चुना है, इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए। पर मियोंग उससे कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती और वो वहाँ से जाने लगती है। पर मिन उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो गन के साथ सो चुकी है और अब वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है। और जब मियोंग अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जा रही थी तब मिन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और कहता है कि क्या वो चाहती है कि वो उसके वन नाइट स्टैंड के बारे में सबको बता दे। पर तभी गन वहाँ आता है और मिन का हाथ मोड़ देता है और वो मिन से कहता है कि वो सबको ये बता सकता है कि उसने मियोंग का दिल जीतने की कोशिश की पर मियोंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और गन कहता है कि वो पहले भी कचरा ही था और अब भी वो कचरा ही है और उसका कैरेक्टर भी बिल्कुल नहीं बदला। और गन लॉयर होंग से कहता है कि वो उसके चाइना के बिजनेस के लिए उसकी कंपनी से लॉयर हायर करने के लिए तैयार है पर उसके बदले उन्हें उसकी एक शर्त माननी होगी कि उन्हें मिन को कंपनी से निकालना होगा। और वो मियोंग को अपने साथ ले जाता है और मियोंग उसे बचाने के लिए गन का शुक्रिया करती है। पर गन कहता है कि उसे बदलने के बाद भी वो पहले की तरह ही जी रही है। और गन देखता है कि मियोंग ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो उससे पूछता है कि क्या उसका पेट खराब है और मियोंग कहती है कि हाँ उसका पेट खराब है। और तब मियोंग अपने इमेजिनेशन में खो जाती है कि गन को पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके प्रेग्नेंट होने से बहुत खुश है और वो चाहता है कि मियोंग उस बच्चे को जन्म दे। पर जब वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है तब गन उससे पूछता है कि वो अजीब बिहेव क्यों कर रही है और क्या उसे कुछ हुआ है। पर मियोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो गन से पूछती है कि क्या उस दिन के बाद वो सैरा से कभी मिला और गन कहता है कि हाँ वो सैरा से मिला है। दूसरी तरफ डैनियल अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और वो चर्च के फादर के रूम में छुप जाता है जहाँ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फादर को बताते हैं। और जब वो वहाँ बैठा था तब मियोंग वहाँ आती है और वो डैनियल को फादर समझकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ये सोचकर डर लग रहा है कि वो इस बच्चे को जन्म कैसे देगी।
और अगर वो अबॉर्शन करवाए तो उसे बहुत दुख होगा और उसे इस बात से भी डर लग रहा है कि उसकी फैमिली को जब इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तब डैनियल उससे पूछता है कि क्या इस बच्चे के डैड को इसके बारे में पता है, पर मियोंग कहती है कि इसने उसे नहीं बताया क्योंकि इसके दिल में कोई और लड़की है और वो पहले ही उसकी वजह से बहुत हर्ट हो चुका है और वो उसे और हर्ट नहीं करना चाहती। तब डैनियल कहता है कि वो अभी मेडिकल शॉप पर जाए और एक प्रेगनेंसी किट खरीदे और पहले ये कंफर्म करे कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे इस बच्चे के डैड को सब कुछ बताना होगा क्योंकि उसका हक भी है और उसकी ड्यूटी भी। तब मियोंग उसका शुक्रिया करती है और जब वो बाहर जाती है तब डैनियल भी बाहर आता है और मियोंग से कहता है कि वो ये कर सकती है। फिर मियोंग प्रेगनेंसी किट खरीदती है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। फिर हम देखते हैं कि लियोंग गन के ऑफिस में जाता है और गन उससे कहता है कि वो उसे कंपनी में योंग, जिसका मतलब है ब्रदर, वो नहीं बुला सकता और वो कहता है कि उसे PR डिपार्टमेंट में जाना होगा और वो उसे एक टेबल और असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन दे देंगे। पर योंग अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं था और कहता है कि वो नहीं चाहता कि क्योंकि वो उसका भाई है इसलिए वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे। पर गन कहता है कि उसका कोई भाई नहीं है और वो उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। और तब मिस्टर ताक गन को प्रेसिडेंट पार्क का भेजा पैकेज दिखाता है और तब गन योंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस पैकेज को खोलता है और उसमें एक USB थी और जब गन उसे देखता है तो उसमें उसकी फुटेज थी जिसमें उन्होंने मियोंग का फेस ब्लर किया हुआ था। और मिस्टर ताक उसे देखकर गन से कहता है कि वो ये बता सकता है कि ये लड़की सैरा नहीं है और गन मिस्टर ताक को उनके लॉयर को फोन करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क मिस्टर चोई को बताता है कि जब उसने वो कैमरा फेंका उससे पहले ही उसने उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया था और क्योंकि उसमें मियोंग थी इसलिए वो किसी को उसका फेस ब्लर करने के लिए नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने उसका फेस ब्लर करने में पूरा 1 महीना लगा दिया। फिर हम देखते हैं कि गन के अपने ऑफिस से बाहर निकलने के बाद लियोंग उसके ऑफिस में जाता है और क्योंकि गन वो USB लैपटॉप में ही छोड़ गया था इसलिए योंग उसकी वीडियो देख लेता है और वो उसे अपनी USB में कॉपी कर लेता है। पर जब वो कॉपी कर रहा था तब गन को याद आता है कि वो USB ऊपर ही छोड़ आया है, इसलिए वो वापस ऊपर जाता है और उससे पहले वो ऊपर पहुंचता योंग ने उसकी वीडियो की कॉपी कर ली थी। फिर गन वो वीडियो लॉयर हुंग को दिखाता है और उससे कहता है कि उसने पहले उन्हें माफ कर दिया था और अब उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया है इसलिए वो उन पर केस करेगा। पर लॉयर योंग उससे पूछता है कि इस वीडियो में जो लड़की है वो कौन है और वो उसे जानी पहचानी लग रही है, पर गन कहता है कि वो नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। और तब गन बाहर मियोंग को देखता है पर होंग उसे बताता है कि मियोंग छुट्टी पर है और वो कहता है कि वो इस लड़की की इमेज को रिस्टोर करवा सकता है और वो उसका केस जीत सकता है। पर वो कहता है कि उसमें उसके बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और इतने पैसे उसे उस फैक्ट्री से नहीं मिलेंगे और अगर उन्होंने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा और फिर पब्लिक भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। पर गन कहता है कि उसने वो फैक्ट्री खरीदी है तो पब्लिक उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। पर होंग कहता है कि उस आइलैंड के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी उस फैक्ट्री से जुड़ी हुई है। और लॉयर होंग गन से कहता है कि वो उसकी बात समझने की कोशिश करे क्योंकि उन पर केस करके उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो उसे एक सलाह देता है कि वो उस आइलैंड पर जाकर वहाँ के लोगों से बात करे। फिर हम देखते हैं कि मियोंग अपनी मॉम से मिलने जाती है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी मॉम को सब कुछ सच बता देगी और क्योंकि वहाँ की एक लेडी ने उसकी मॉम को बता दिया था कि उसने मियोंग को देखा है, इसलिए उसकी मॉम उसे फोन करती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। और तब मियोंग अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है और वो अपनी मॉम को सच बताने ही वाली थी पर वो अपनी मॉम को खुश देखती है और कुछ बता नहीं पाती। और तब उसकी मॉम उसे घर लेकर जाती है और वो सब लंच करते हैं। तब मियोंग की मॉम कहती है कि मियोंग की एपेटाइट बढ़ गई है और मीका मियोंग की बहन भी कहती है कि वो उसके जितना खाना खा रही है पर वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसे ज्यादा भूख लगती है। पर मियोंग कहती है कि क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद उसकी मॉम के हाथ का बना खाना खाया है इसलिए वो ज्यादा खा रही है। और मियोंग अपनी मॉम से कहती है कि आज वो उसके साथ उसके रूम में सोना चाहती है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। पर मीका उससे कहती है कि वो उसकी मॉम के साथ नहीं सो पाएगी। पर जब वो सोने जाती है तो भी मियोंग अपनी मॉम से कुछ नहीं बोल पाती और उसके सोने के बाद वो अपनी मॉम से माफी मांगती है कि उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसे उस पर गर्व हो और अब उसके साथ ये सब हो गया है। और वो कहती है कि कल वो जो कुछ भी उसे बताएगी उसके बाद वो ज्यादा शौक ना हो। और तब मियोंग मीजा को बाहर एक्सरसाइज करते हुए देखती है और वो मीजा के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और क्या उसने प्रेगनेंसी किट यूज की थी। तब मीजा उसे बताती है कि उन किट्स का रिजल्ट
हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि जब उसने पहले उसे यूज किया था तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, फिर दोबारा टेस्ट करने पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था और उसे सही रिजल्ट के लिए अपने यूरिन से टेस्ट करना होता है। पर मीजा उससे पूछती है कि वो उससे ये सब क्यों पूछ रही है। तब मियोंग कहती है कि उसकी फ्रेंड ने उससे ये सब पूछा था। फिर सारा गन को फोन करती है, पर गन उसका फोन नहीं उठाता, तो सारा उसे वॉइस मेल भेजती है और कहती है कि उसे पता है कि वो उससे नाराज है और वो उसे समझती है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो दुखी हो। और जैसे उसने उसका इंतजार किया था वैसे ही वो उसका इंतजार करेगी और वो उससे माफी मांगती है। अगले दिन गन उस आइलैंड पर उन लोगों से बात करने जाता है और मिस्टर तार्क उससे कहता है कि क्योंकि वो यहाँ उनसे बात करने आए हैं इसलिए उसे उनसे एंचोवी सांबार की बात करनी होगी, क्योंकि उनके आइलैंड की फेमस डिश है। पर गन कहता है कि वो उन्हें जेल भेजना चाहता है और उसे यहाँ उनसे बात करने आना पड़ा और वो अपना रिवेंज उनसे लेकर रहेगा। दूसरी तरफ मियोंग फिर से प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करती है और दोबारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तभी उसकी मॉम बाथरूम में आती है और मियोंग वो किट छुपा लेती है और उसकी मॉम देखती है कि मियोंग उससे कुछ छुपा रही है और उससे पूछती है कि वो क्या है, पर मियोंग कहती है कि वो कुछ नहीं है। तब उसकी मॉम उसके हाथ से वो किट छीन लेती है और तभी मिसुक वहाँ आती है और वो उस किट को देखकर अपनी मॉम को बताती है कि उसमें 2 लाइन है जिसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। तब मीजा भी वहाँ आती है और पूछती है कि कौन प्रेग्नेंट है और वो सब मियोंग की तरफ देखते हैं और मीजा कहती है कि इस वजह से उसने कल रात उससे प्रेगनेंसी के बारे में पूछा था। और तब उसकी मॉम को पता चल जाता है कि मियोंग प्रेग्नेंट है, पर मियोंग कहती है कि उसने कल ही उसे बताने की कोशिश की थी, पर उसकी मॉम मियोंग को मारती है और उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है। फिर मियोंग की मॉम उससे पूछती है कि वो लड़का कौन है जिसने उसके साथ ऐसा किया है, पर मियोंग कहती है कि वो उसे नहीं जानती, पर उसकी मॉम कहती है कि अगर उसने उसे नहीं बताया तो वो उसे सच में मार देगी। तब मियोंग कहती है कि वो लड़का मर चुका है, पर मीजा कहती है कि वो झूठ बोल रही है और वो कहती है कि वो मकाओ किसी लड़के के साथ गई थी, पर मियोंग कहती है कि ये लड़का वो नहीं है और वो सच में उसे नहीं जानती। तब मिसुक कहती है कि क्या उसने वन नाइट स्टैंड किया है, पर मियोंग कहती है कि वो सच बोल रही है कि वो उसे नहीं जानती और सच यही है कि वो गलत रूम में चली गई थी और उससे गलती हो गई। तो मिस्टर चोय उनकी सारी बातें सुन लेता है और मियोंग की मॉम उससे कहती है कि वो भी उसके साथ उस लड़के को ढूंढने जाएगी, पर मियोंग उसे रोकती है और कहती है कि वो लड़का किसी और से प्यार करता है और वो उससे अलग नहीं कर सकती। और तब उसकी मॉम कहती है कि उसकी किस्मत खराब है और उसके घर में सिर्फ वो 4 लड़कियां हैं, जिसमें से एक का डिवोर्स हो चुका है और दूसरी हमेशा उनके घर में ही रहती है और अब तीसरी की ये हालत हो गई है। और वो कहती है कि वो उन्हें लेकर नदी में कूद जाएगी। और जब वो मियोंग को बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी तो मिस्टर चोय उसे रोकता है और कहता है कि उसे पता है कि मियोंग के साथ ये किसने किया है। दूसरी तरफ गन उस फैक्ट्री के वर्कर्स से मिलने जाता है और कहता है कि वो यहाँ उनसे झगड़ा करने या उनसे बदला लेने नहीं आया है और उसने इस बारे में बहुत सोचा और उसे लगा कि वो ये मैटर आराम से बात करके सॉल्व कर सकते हैं और अब वो उनसे अपनी कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। और तब मिस्टर तार्क गन से कहता है कि वो उनसे एंचोवी संबार की बात करे और तब गन कहता है कि उसने सुना है कि साइलैंड की फेमस डिश एंचोवी संबार है और उसे भी संबार पसंद है। और उसकी ये बात सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो गन को उस रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे थे जहाँ उनके आइलैंड की फेमस डिश मिलती है। जब वो उसके रेस्टोरेंट में जाते हैं तब हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट मियोंग की मॉम का था और तब मियोंग की मॉम उसे बाहर लेकर जा रही थी। तब गन मियोंग को वहाँ देखता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और मिस्टर चोय मियोंग की मॉम को बताता है कि गन ही वो लड़का है। तब मियोंग की मॉम गन को मारती है, पर मियोंग उसे रोकती है और गन से माफी मांगती है, पर गन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उसे क्यों मार रही है और वो बात करके कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तब मियोंग की मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या वो उसे ये कहना चाहता है कि उसे नहीं पता कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। तब गन कहता है कि उसे पता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, पर वो चाहता है कि वो उससे आराम से इस बारे में बात करे। पर मियोंग की मॉम गन को और मारती है और कहती है कि जब उसे पता है कि उसने मियोंग के साथ क्या किया है तो फिर वो उसे बात करने के लिए कैसे बोल सकता है। पर गन कहता है कि उन दोनों ने गलती की थी और मियोंग भी कहती है कि यह उनकी गलती थी। और मियोंग की मॉम गन को बताने वाली थी कि मियोंग प्रेग्नेंट है, पर मियोंग उसे रोकती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती है और इसमें गन की कोई गलती नहीं, बल्कि उसने उसकी बहुत हेल्प की थी जब वो मकाओ में थी। और उसकी मॉम फिर से गन को सच बताने वाली थी और मियोंग उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है कि वो गन को सच बताएगी और वो गन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है।
दूसरी तरफ डैनियल के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन एक लड़की से मैच करती है और अब उसे बस उसके DNA की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। तब डैनियल कहता है कि वो कल ही उससे मिलना चाहता है और वो उसे तोंगयोंग में मिलेगा। फिर वो चेयरवुमैन वांग से मिलने जाता है क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है और वो उसे एक गिफ्ट भी देता है। तभी योंग उन दोनों को देखता है और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो सोचता है कि वो लड़का कौन है और वो अपनी मॉम से उसके बारे में पूछता है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसका नाम डैनियल पिट है और वो कुछ दिनों पहले कोरिया आया है और वो एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर है और बहुत फेमस भी है और अभी तक उसके कोरिया आने के बारे में मीडिया को भी नहीं पता। दूसरी तरफ मियोंग की मॉम गन से पूछती है कि क्या उसे सच में मियोंग की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। तब मियोंग कहती है कि उसने उसे बताया था कि गन को कुछ नहीं पता, तो वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब मियोंग की मॉम कहती है कि ये बात उसकी फैमिली को पता होनी चाहिए और वो भी उसकी फैमिली को फोन करे। तब मियोंग गन से माफी मांगती है और कहती है कि अगर उस दिन वो अपने रूम में गई होती तो ऐसा नहीं होता। पर गन कहता है कि अब इन बातों का क्या फायदा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और क्योंकि इसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो सब कुछ संभाल लेगा। और वो अपनी दादी को फोन करता है। पर लियोंग ने पहले ही उसकी दादी को गन की वीडियो दिखा दी थी और उसे पता चल गया था कि उसके साथ जो लड़की है वो सैरा नहीं है। और क्योंकि तब डैनियल भी वहीं था, इसलिए वो वांग से कहता है कि पहले उसे उन लोगों से मिलना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और तभी उसके पास गन का फोन आता है और जब वो फोन उठाती है तब मियोंग की मॉम गन के हाथ से फोन छीन लेती है और उसकी दादी से बात करती है और उसे बताती है कि उसकी लड़की को गन ने प्रेग्नेंट कर दिया है। और उसकी बात सुनकर गन की दादी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब गन को उसकी पोजीशन से कोई नहीं हटा सकता। और उसकी दादी कहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और वो भी उससे मिलने आ रही है और वो उसे अपनी लोकेशन भेजे। तब मियोंग की मॉम उसे बताती है कि उसे योवोल आइलैंड पर आना होगा और क्योंकि यहाँ आने के लिए पूरे दिन में सिर्फ 2 बार बोट चलती है और आज वो यहाँ नहीं आ पाएगी क्योंकि लास्ट बोट जा चुकी है, इसलिए उसे कल उससे मिलने आना होगा। और गन की दादी कहती है कि वो कल सुबह ही उनसे मिलने आएगी, पर तब तक वो गन का ध्यान रखे। और उसका फोन कटने के बाद डैनियल वांग से पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। तब वो उसे बताती है कि गन ने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। और तब लियोंग की बाजी उस पर भारी पड़ जाती है क्योंकि अगर गन ने मियोंग से शादी कर ली तो उसका बच्चा होने के बाद उन्हें गन का घर छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ मियोंग की मॉम मियोंग और गन को स्टोर रूम में ले जाती है क्योंकि उन्हें वहाँ रात बितानी थी, क्योंकि मियोंग की मॉम को लग रहा था कि गन वहाँ से भाग जाएगा, इसलिए वो उसे और मियोंग को स्टोर रूम में बंद करने वाली थी। पर गन कहता है कि वो स्टोर रूम में नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी है। और मियोंग भी कहती है कि गन उनका गेस्ट है और उसे गन को अपने घर का एक रूम देना चाहिए। पर उसकी मॉम गन और मियोंग को स्टोर रूम में धक्का देती है और उन्हें बंद करके वहाँ से चली जाती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।